हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट फर्स्ट लिख के आया हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन और आंसर। अभी तक मैंने आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराए थे, अब मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर की बात करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। अभी तक मैंने 11-12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट के। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहां से देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी प्रिपरेशन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है, जरूर देखें, पूरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से एंड तक। क्या पता है आपको यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए इसी टाइप के। चलिए देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, पहला क्वेश्चन, शिक्षण विधि क्या है। ठीक है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञान देने की विधि। समझ में आ गया होगा। शिक्षक विधि क्या है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षार्थियों को ज्ञान देने वाले विधि को शिक्षक विधि कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। सेकंड देखिए, प्रायः युक्ति को क्या मान लिया जाता है, तो क्या मान लिया जाता है, शिक्षण विधियां। ठीक है, युक्ति को क्या मान लिया जाता है, शिक्षण विधियां। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। पाठ्य विषयों को प्रस्तुत करने के लिए कितने तरीकों का उपयोग होता है। तो ठीक है, पाठ्य विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कितने तरीकों का प्रयोग होता है। तो 2 तरीके होते हैं, एक आपकी होती है आगमन विधि और एक होती है आपकी निगमन विधि। इन 2 तरीकों से हम पाठ को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चौथा क्वेश्चन, आगमन विधि क्या है। आगमन विधि में छात्र को विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। क्लियर हो गया। आगमन विधि में छात्र को विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण द्वारा सामान्य नियम का या सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई, आगमन विधि क्या है। भूलिएगा मत, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, आगमन विधि क्या है। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, किस छात्र विधि में किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, किस विधि में छात्रों को जांच या पुष्टि के लिए उदाहरण दिए जाते हैं। तो कौन सी विधि है, वो आपकी है, कौन सी है, निगमन विधि। निगमन विधि में ऐसा किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। वो कौन सी विधि है, वो आपकी है निगमन विधि। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण द्वारा जांच को सिद्ध किया जाता है। फिर समझ लीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर देखिए, किस विधि में सामान्य से विशिष्ट या सामान्य उदाहरण देकर जांच को सिद्ध किया जाता है। वो कौन सी विधि है, वो आपकी है निगमन विधि। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कौन सी विधि है, निगमन विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ। किस विधि द्वारा अमूर्त को मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है, तो वो कौन सी विधि है, वो आपकी है निगमन विधि। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, संश्लेषणात्मक विधि क्या है। संश्लेषणात्मक विधि क्या है, तो इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर तब तक पूर्ण वस्तु का कराया जाता है। इस विधि में अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु को कराया जाता है। समझ में अच्छे से आपको आ ही गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि का उदाहरण है। तो किस विधि में है, संरचनात्मक विधि का। मतलब अगर पहले आप किसी चीज़ को आ बड़ा छोटा क ख नहीं सिखाएंगे, तो आप कैसे उस विधि को पूरा सिखाएंगे। या इंग्लिश में पहले हम सीखते हैं, क्या सीखते हैं, ABCD सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम वर्ड लिखना सीखते हैं। यही आपकी संरचनात्मक विधि है, जो क्या है,
लिखा हुआ है हिंदी पढ़ाने में पहले वर्णमाला सिखाई जाती है, किस विधि में है? संश्लेषणात्मक विधि। चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। विश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषण विधि क्या है? इस विधि में पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द तथा अंत में वर्ण सिखाए जाते हैं। विश्लेषण विधि जो होती है संश्लेषण विधि की उल्टा होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, एक उल्टी होती है, एक सीख लीजिए, दूसरी क्या होती है? उल्टी। विश्लेषण विधि में पहले आपको वाक्य सिखाए जाते हैं, उसके बाद शब्द सिखाए जाते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। किस विधि में पूर्णता से अंगों की ओर चलते हैं? तो किसमें है? वो है आपका विश्लेषणात्मक विधि। मतलब सीधी सी बात है, आप इस चीज को ध्यान रखिए कि पहले आपको क्या सिखाया जाएगा? पहले आपको सिखाया जाएगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, पहले आपको सिखाया जाएगा कि एक वो पेड़ है। ठीक है, क्या सिखाया जाएगा? कोई मान लीजिए एक पेड़ है, तो सबसे पहले कहेंगे वो एक पेड़ है। फिर क्या कहेंगे? पेड़ में वो देखो वे टहनियाँ डालियाँ हैं। फिर क्या बताएंगे? उसमें फिर जो पत्तियाँ लगी हैं, फूल लगे हैं, ठीक है, फल लगे हैं। तो इसे कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। अब बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की तरफ। वो क्या है? देखिए अब क्या है, अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर क्या है? तो ये क्या है? ये आपका शिक्षण का सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाना। ठीक है, क्या है? शिक्षण का सूत्र। अगर आपने बीटीएस बीटी से किया है तो आप इसको अच्छे से समझते होंगे क्या है। अगला देखिए, ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? तो ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन जो है मूर्त वस्तुएं हैं। क्या है? मूर्त वस्तुएं। ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन क्या है? वो है मूर्त वस्तुएं। अगला पॉइंट देखिए, जो चीज़ ना क्लियर हो आप पूछ लीजिएगा, 35 क्वेश्चन की सीरीज है, वीडियो स्किप मत करिएगा। ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो कौन सी विधि है वो? वस्तु विधि की। ज्ञान की शुरुआत के लिए किस विधि की सहायता ली जाती है? तो कौन सी विधि है वो वस्तु विधि है। अगला पॉइंट देखिए, वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप किसे माना जाता है? तो वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप दृष्टांत विधि को माना जाता है। कौन सी विधि को माना जाता है? दृष्टांत विधि को। वस्तु विधि का दूसरा स्वरूप दृष्टांत विधि को माना जाता है। अगला पॉइंट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्टांत विधि को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है? तो दृष्टांतों देखकर या क्रिया करके के द्वारा। दृष्टांत विधि में किस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो उत्तर क्या है? दृष्टांतों मतलब होता है देखकर या क्रिया करके करके के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, दृश्य तथा श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया गया जाता है? दृश्य एवं तथा श्रव्य दृष्टांतों में स्पष्टीकरण के लिए किन किन वस्तुओं को शामिल किया जाता है? तो कौन कौन सी हैं? चित्र है, मानचित्र है, या चित्रपट है। इसके द्वारा हम इसको करते हैं। चलते हैं अगला पॉइंट, जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तब वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो कौन सी विधि है वो? कथन विधि है। ठीक है, कथन विधि का मतलब होता है कि आप पूरा स्टेटमेंट बोल दीजिए और उसको समझ में आ जाए। जब बालक कुछ कुछ अनुमान की स्थिति में होता है तो तब वस्तु व ज्ञान भी समझने लगता है, तब कहते हैं उस विधि को कथन विधि या वाक्य व्याख्या विधि। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझिए इस चीज को क्या है। किस विधि में छात्र अधिकांश एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होता है? वो कौन सी विधि है? वो आपकी है कथन विधि। कथन विधि में सिर्फ शिक्षक जो होता है वो अपना स्टेटमेंट देता है और छात्र उसको एक निष्क्रिय श्रोता की तरह सिर्फ सुनते हैं, इसलिए कथन विधि है। ठीक है, अगला देखिए, कथन विधि कथन विधि की सहचरी के रूप में किस विधि को रखा जाता है? तो कौन सी विधि है? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि को ही आप कथन विधि कह सकते हैं। अगला देखिए,
व्याख्या विधि का उपयोग किस प्रकार की कक्षाओं में लाभदायक है? तो व्याख्या विधि का उपयोग उच्च कक्षाओं में लाभदायक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर होता है व्याख्या विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो बच्चे जो होते हैं वो समझने लगते हैं। छोटे बच्चों की व्याख्या विधि करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो बड़े उच्च कक्षाएँ होती हैं उनमें ज़्यादातर व्याख्या विधि का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल कराना संभव नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्बर्ट ने कथन विधि के में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है? तो हर्बर्ट ने कथन विधि में कितने प्रकार के सोपानों का उपयोग बताया है? तो कितने प्रकार के सोपान है? वो 5 प्रकार के सोपानों का उन्होंने वर्णन किया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण तथा सिद्धांत स्थापना किस विधि के सोपान है? तो किसके हैं? ये कथन विधि के सोपान है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और सिद्धांत की स्थापना किस विधि के सोपान है? ये आपके कथन विधि है। प्रस्तावना का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को अगर पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसको तैयार करेंगी, हमें क्या पढ़ाना है। ठीक है, उसकी प्रस्तावना तैयार करना। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है कि किस तरह से आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे प्रस्तुत करेंगे आप उस लेक्चर को, वो होता है आपका प्रस्तुतिकरण। और सिद्धांत स्थापना का मतलब है अगर आप मैथमेटिक्स किसी से पढ़ा रहे हैं तो उससे सिद्धांत क्या निकल के आएगा, कैसे सिद्धांत को समझाएंगे आप, वो होता है आपका सिद्धांत विधि। अगला देखिए 24 नंबर। प्रश्नोत्तर विधि को एक विधि के रूप में सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया है? तो कौन है? सुकरात ने। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। ठीक है, महत्व की विधि इन्होंने बताया है। 24 क्वेश्चन हो गए। 25 नंबर देखिए। सुकरात विधि किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं, क्योंकि सुकरात नहीं इसके जनक है, जन्मदाता कह सकते हैं आप इसको, तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? तो प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध प्रश्नकर्ता से होता है। ठीक है, पता होगा आपको कर्ता क्या होता है, आप इसको अच्छे समझते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में प्रश्नों का संबंध किससे होता है? वो होता है प्रश्नकर्ता से। अगला पॉइंट देखिए। शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? तो शिक्षण में सर्वाधिक महत्व सक्रियता को प्रदान किया जाता है। किसको किया जाता है? सक्रियता को। शिक्षण में सर्वाधिक महत्व सक्रियता को प्रदान किया जाता है। 28 नंबर देखिए। वर्तमान शिक्षण सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? तो वर्तमान शिक्षण आपके करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। वर्तमान शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है कि करके सीखना। किसी चीज़ को आप करके सीखेंगे तो आप उसको जल्दी सीखेंगे। इस सिद्धांत पे वर्तमान शिक्षण सिद्धांत कार्य करता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने बच्चों को ज्ञानेंद्रियों को अधिक कार्यशील बनाने और शिक्षा देने पर अधिक बल दिया है? तो कौन है? वो रूसो है, ड्यूबो है तथा मॉन्टेसरी हैं। जिन्होंने शिक्षा को, रूसो, मॉन्टेसरी के आपने नाम सुना होगा, ड्यूबो थे, जिन्होंने बच्चों की ज्ञानेंद्रियों पर अधिक कार्यशील बनाने तथा शिक्षा देने पर बल दिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। 30 नंबर। सक्रिय विधि किस विधि के अंतर्गत रखी जाती है? सक्रिय विधि का मतलब होता है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अभी मैंने इसको बताया कि करके सीखना विधि क्या है, जिससे कि आप हर चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं। इस पे कॉन्सेप्ट पे वर्तमान की विधि चलती है। ठीक है, शिक्षा सब क्या है? करके सीखना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सक्रिय विधि में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित हैं? तो कौन कौन सी विधियां सम्मिलित है सक्रिय विधि में? आपकी शोध विधि, ठीक है, योजना, प्रोजेक्ट विधि से बोलते हैं, योजना विधि, डाल्टन विधि और बेसिक शिक्षा विधि, ये है आपकी सक्रिय विधि की अन्य विधियों में शामिल है। अब बढ़ते हैं अगला। शोध विधि के प्रतिपादक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, शोध विधि के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग।
ठीक है। इन्होंने खोज विधि, शोध विधि जो है आपकी, इसके प्रतिपादक थे प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत पूछा आता है। ठीक है, 22 हो गया, 32 हो गया, 33 पाइए। किस विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने के लिए प्रेरित किया जाता है? तो कौन सी विधि है? शोध विधि में छात्रों को अच्छे वातावरण में रखकर स्वयं ही तथ्यों को ढूंढने का लिए प्रेरित किया जाता है। उनको पूरा चीज़ नहीं बताई जाती है और उनसे कहा जाता है उसके आगे की चीज़ वो सीखे, नहीं और नहीं कर ज्ञात पड़ने पर वो टीचर से सहायता ले सकते हैं। अगला देखिए, ड्यूबी, क्लिकपैट्रिक, स्टीवेंसन आदि शिक्षा शास्त्रियों ने किस विधि का अनुसंधान किया है? तो कौन सी विधि है वो आपकी है प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और आज का लास्ट पॉइंट क्या है? ये आपका है डाल्टन योजना के जनक कौन थे? तो वो कौन जनक थे? ये थे हेलेन पार्क। हेलेन पार्क डाल्टन योजना के जनक थे। ये मैंने 25 क्वेश्चन कराया है, अगर आप 35 क्वेश्चन कराया है। अगर ये आपको समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो सकेगी। थैंक यू। सब्सक्राइब चैनल SRN क्लासेस।